हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सारी बातें। आज हम अपनी एक ओल्ड साड़ी से विंटेज स्टाइल ड्रेस बनाने की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये ड्रेस हमने स्टिच किया है। तो पहले तो मैंने ये साड़ी के पूरे बॉर्डर और उसका जो पल्लू पार्ट था उसको निकाल लिया, और जो बाकी का बचा फैब्रिक है वो 35 इंच का उसका वेट था। उसके अकॉर्डिंग मैंने उसे फोल्ड कर दिया ट्रायंगल शेप में। अब मैं जहां से ट्रायंगल शेप स्टार्ट हो रहा है वहां से शोल्डर की मेजरमेंट लूंगी, जो कि 13 इंचेस थी। उसका हाफ है 6.5 इंच का। एक मेजरमेंट पॉइंट लिया और वो टॉप का जो पॉइंट था वहां से 6 इंच डाउन लिया है मैंने दोनों साइड से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है 6.5 इंच की, जो हमारे शोल्डर का मेजरमेंट है। इस ड्रेस में हम डीप नेक नहीं बनाएंगे। जो बैक में तो 1 और 1.5 इंच का ही लेंगे, और फ्रंट में 4 इंच का नेक मेजरमेंट ले रहे हैं। ये 4 इंच का मैंने ऐसे ही सिंपल राउंड शेप में एक नेक की डिजाइन दी है। और जो हमारे 6.5 इंच का जो शोल्डर लेंथ था उसी में हाफ इंच कम करते हुए 6 इंच का मैंने आर्म होल के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। और अब कमर की मेजरमेंट लेते हुए, जैसे कि चेस्ट का जो भी मेजरमेंट था उसका फोर्थ पार्ट 8 इंच मैंने लिया और वहां पे एक निशान लगाया, और वहीं से आर्म होल की लाइन को अटैच किया और राउंड शेप दिया। अब ये जो शोल्डर की लाइन थी वहां से मैंने योक का लेंथ लिया है 15 इंच, और वहीं से मैं कमर का मेजरमेंट लूंगी जो कि 8 इंच है। और अब वही 8 इंच से जितना मुझे उसका घेरा चाहिए या फ्रिल चाहिए वहां तक मैं उसे एक पॉइंट लगा रही हूँ। जितना आपको उसके लिए घेरा चाहिए आप ले सकते हैं। फिर अगेन मैंने जो शोल्डर की लाइन थी वहां से 35 इंच का मेजरमेंट एक लिया, जो हम एक सर्कुलर शेप में इसे कट करेंगे। अम्ब्रेला स्टाइल का ये ड्रेस है, तो मैंने इस तरह से 35 इंच का टोटल मेजरमेंट लिया है। ये ड्रेस में मैं 2 लेयर बना रही हूँ और सेकेंड लेयर भी बनाऊंगी। उसके लिए मैं 5 इंच के लिए दूसरा और एक बॉर्डर लगाऊंगी, तो टोटल ड्रेस का हो जाएगा 40 इंच का ड्रेस की लेंथ होगी। अब इस तरह से मैंने ये पूरा लाइन ड्रॉ करके आपको डार्क थोड़ा दिखा रही हूँ, और ऐसे मैंने इसे कट कर दिया। लेकिन जहाँ मैंने सर्कुलर पार्ट ड्रॉ किया था वहाँ से लेकिन एक साइड पे थोड़ा सर्कल नहीं आ रहा था, फैब्रिक नहीं था उस जगह पर। तो मैं उसी मेजरमेंट का एक्स्ट्रा फैब्रिक को प्लेस करते हुए राउंड शेप का एक दूसरा पार्ट काट लूँगी और उसे वहाँ पर अटैच कर लेंगे। क्योंकि जब हमने इस साड़ी के बॉर्डर निकाल दिए उसके बाद हमारा फैब्रिक ओनली 35 इंच का ही बचा, क्योंकि ये साड़ी के बॉर्डर चौड़े थे। जो ऊपर और नीचे को हटाने के बाद साड़ी थोड़ी कम मेजरमेंट में बची। अगर आप इससे बड़ों के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं या फुल गाउन बनाएंगे तो थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इतने शॉर्ट ड्रेस बना सकते हैं। अब उस बॉर्डर को चाहे तो आप इस तरह से प्लेस कीजिए, लेकिन मैं सेम फैब्रिक को ही प्लेस करूंगी नीचे, जो सेकेंड लेयर होगी। अब सेकेंड लेयर निकालने के लिए जो बाकी का फैब्रिक था वहां पर मैं जो ऊपर में ट्रायंगल शेप है उसको नहीं लूंगी, लेकिन नीचे से मैं स्टार्ट करूंगी। इतना पोर्शन में हटा दूंगी, इसलिए मैंने 6 इंच का मेजरमेंट लेके वो पोर्शन को कट कर दिया, डिजाइन कर दिया। अब उसी जगह से अब मैं 9 इंच का ले रही हूँ ताकि ये फोल्डिंग में भी जाएगा कपड़ा, इसलिए मैंने इसे 9 इंच का लिया है। वैसे टोटल हमें 5 इंच ही चाहिए, लेकिन ये स्टिचिंग में जाएगा, इस वजह से मैंने इसे 9 इंच का इस तरह से राउंड सर्कल में 2 पैनल निकाल रही हूँ, जो हमारे घेरे के लिए हो जाएगा। ये भी सेम तरीके से फोल्ड किया हुआ था जो मैंने ड्रेस के लिए फोल्ड किया था। इसको बस मैंने 2 पार्ट में किया था और ड्रेस के लिए मैंने फैब्रिक को 4 पार्ट में फोल्ड किया था। अब इस तरह से हम उस पैनल को काट लेंगे और हमें 9 इंच के 2 पैनल मिल जाएंगे, और उसे हम इस तरह से ड्रेस के नीचे अटैच करेंगे।
चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से लाइनिंग की मैंने कटिंग की। ये 2 मीटर का फैब्रिक है। अब उसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड किया कोन की शेप में, और जो हमारा ड्रेस हमने कटिंग किया था सेम उसे प्लेस करते हुए मैंने लाइनिंग को भी काट लिया है। बस यहाँ कमर की मेजरमेंट जो थी वहाँ से मुझे लाइनिंग में ज़्यादा घेरा नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से उसे काट रही हूँ, क्योंकि जो सेकेंड लेयर हम बनाएंगे ना वो इसी लाइनिंग में अटैच करेंगे। और ये लाइनिंग हमें ज़्यादा लंबी भी नहीं चाहिए, तो मैंने उसे 3 इंच का कम करते हुए इस तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ करके मैं उतना ही फैब्रिक लूंगी लाइनिंग का। अब इसे हम काट लेंगे इस तरह से। अगर आपको घेरा ज़्यादा चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये थोड़ा मैंने 1-1 इंच का ओनली सीम अलाउंस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, इसको थोड़ा सा शेप कर दिया और अब इसे मैं कट कर लूंगी। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है, और जो बाकी का फैब्रिक थोड़ा कम लग रहा है वहाँ कॉर्नर में, वहाँ हम लोग दूसरा एक्स्ट्रा फैब्रिक प्लेस करके कट कर लेंगे। अब इसका स्टिचिंग देखते हैं। इसमें मैंने बैक में जिप लगाई है, क्योंकि गला को मैंने छोटे रखे थे, इस वजह से हमें जिप ज़रूर लगेगी। पहले अब जो सर्कुलर शेप था डाउन में, उसका जो फैब्रिक कम हो रहा था उस फैब्रिक को हम लोग अटैच करेंगे। जो मैंने कटिंग किया था उसको अब मैं अटैच कर रही हूँ। इस तरह से उसे मैंने प्लेस किया है, और देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है। इस तरह से उसको मैंने स्टिच कर लिया और जो एक्स्ट्रा था उसे कट करके सेम कर दिया। अब हम बैक के पोर्शन को, जितनी आपकी जिप की लेंथ है उतना मैंने स्ट्रेट सेंटर में कट लगा लिया है, और अब फैब्रिक हिले नहीं उस वजह से मैं एक स्टिच दे दूंगी। लाइनिंग और साड़ी का जो फैब्रिक था उससे अच्छे से प्लेस करके अब इसके ऊपर हम लोग जिप को अटैच कर देंगे। अगर आप चाहते हैं जिप नहीं लगाना है तो आप थोड़ा सा गले की लेंथ थोड़ा लंबा रखिएगा, तो जिप की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये गला बहुत छोटा था तो मैंने इसे जिप लगाया। अब जिप को किस तरह से प्लेस करना है ये देखिए, बहुत ही सिंपल होता है जिप लगाना। ये इनविजिबल जिप है, तो देखिए मैंने पहले उल्टी की तरफ रखते हुए जिप को स्टिच कर दिया है। अब जहाँ पर हमारा एंड आ रहा है उसे मैं, जो बाकी का बचा फैब्रिक उसे मैं ऊपर लेकर आऊंगी। इस तरह से मैंने जिप को अंदर रखा और ये फैब्रिक को घुमाकर ऊपर की तरफ ले आए। अब उसी तरह से सेकेंड पार्ट को भी हम लोग स्टिच करेंगे, और हाफ इंच का फोल्डिंग अंदर की तरफ जा रहा है। इस तरह से रखते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोड में रख कर देखिए। ये बहुत इजी तरीका है जिप लगाने का, आप आराम से इसे स्टिच कर सकते हैं और बहुत अच्छा फिनिशिंग भी आएगा। मैंने ये जब स्टिच किया बहुत ही अच्छा, पता ही नहीं चल रहा था कि इसे आपने घर पे लगाया है। और इसको अच्छे से ऊपर की तरफ और दोनों को मेजरमेंट कर लेना, ताकि कई बार खींचाई करते हुए ज़्यादा आप फैब्रिक को खींच मत लेना, और वो चेन का जो फैब्रिक जहाँ पे अटैच हो रहा है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, दोनों इक्वल लेवल में होना चाहिए। इस तरह से आप उसे थोड़ा देख लीजिएगा और फिर उसको भी साइड से स्टिच कर दीजिए। अगर आपके पास सिंगल फुट है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो पाइपिंग लगाने में यूज़ होते हैं वो वाले फुट, उससे भी अच्छा फिनिशिंग आती है, और अपनी जो सिंपल स्टिचिंग मशीन है उसमें भी बहुत अच्छे से लग सकती है। थोड़ा सा बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर हमने अटैच कर दी थी जिप
वो फैब्रिक इसके साथ सिलाई में ना आ जाए। अब इसके जिप के एकदम से बाजू से प्लेस करते हुए मैंने इस तरह से उसे फिक्स कर दिया है ड्रेस में, और बहुत सुंदर से जिप प्लेस हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छे से लग गई। अब हम गले की पाइपिंग के लिए इस तरह से मैंने 1.5 इंच का स्ट्रिप्स लिया है, और उसे मैं इस तरह से उसे पाइपिंग लगा दूंगी। मैं वो राउंड वाली पाइपिंग नहीं बना रही हूँ, मैंने उसे पूरा पीछे ही उसे डाल देना है। डबल फोल्ड किया और इस तरह से उसे मैंने स्टिच कर दिया दोनों साइड पर, और जहाँ पर जिप अटैच थी उसके एंड को भी अच्छे से फिक्स कर देना है, ताकि वो बाहर कोई भी जिप का पार्ट चुभे भी नहीं। इस तरह से हम उसको अच्छे से स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो हेम कर दीजिए, और मैंने वहीं पे सिलाई लगा दी है। और उसी तरह से अब फ्रंट के पार्ट पे भी पाइपिंग के लिए मैंने वही सेम मेजरमेंट के स्ट्रिप्स को काटा है, और उसे भी हम अटैच कर देंगे। आप कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप साड़ी के जो बॉर्डर्स थे उससे भी पाइपिंग बनाइए, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। अब इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर के पार्ट को प्लेस कर दिया, फ्रंट और बैक का। पीछे में मैंने पाइपिंग पूरी ही अटैच कर दी थी, और यहाँ पर मैंने उस पाइपिंग को बैक के पार्ट के ऊपर से रखा। अगर यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ ये वीडियो को थोड़ा स्लो मोड में देखिए। ये बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने बताया है, आप समझ सकते हैं, इजी वे है ये। और इसका पूरा फिनिशिंग देखिए बहुत ही अच्छे से आया है। इस तरह से हमारा आगे और पीछे दोनों ही अटैच हो गए। आप इस तरह से स्ट्रिप्स लगाएंगे तो कोई भी फैब्रिक का जो भी थ्रेड है वो निकलेगा भी नहीं। ये सिवलेस है तो मैंने इसके आर्म होल में भी सेम उसी तरह से पाइपिंग लगाई है जो मैंने गले में लगाया था। दोनों साइड पे मैंने इसी तरह से आर्म होल के साइड में भी पाइपिंग को लगा दिया है। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से रेडी हो गया। अब इसमें भी आप स्टिच लगा दीजिए डायरेक्ट, या फिर चाहे तो हेमिंग कर लीजिए। मैंने इसको हेम कर दिया है लास्ट में। ये इस तरह से हो जाएगा। आप हैंड से जो स्टिच लगाएंगे वो बहुत सुंदर दिखता है। और फिर दोनों ही एंड पार्ट को आर्म होल के हम इस तरह से पकड़ के, जहाँ मैंने योक का पार्ट का 15 इंच का मेजरमेंट लिया था वहीं तक हम इसको स्टिच करेंगे। हम फुल स्टिच एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने लाइनिंग का पोर्शन थोड़ा राउंड सर्कल शेप में कम लिया है, और जो ड्रेस के ऊपर में जो साड़ी का फैब्रिक था उसका घेरा ज़्यादा है। इस वजह से हम लाइनिंग को ओनली कमर साथ में अटैच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फैब्रिक, साड़ी का फैब्रिक है उसे अलग स्टिच करेंगे, और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे अलग स्टिच करेंगे। इस तरह से मैंने जो साड़ी का फैब्रिक था उसको दोनों को फ्रंट और बैक को साथ में स्टिच कर लिया है, और जो लाइनिंग का फैब्रिक था साड़ी के फैब्रिक को अंदर की साइड रखते हुए वहां से ही मैंने इस तरह से लाइनिंग को स्टिच कर दिया। इससे हमारी ऊपर में जो फ्रिल आएगी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहे तो इसके एंड पार्ट में इस तरह से फोल्ड करके भी उसे पाइपिंग दे दीजिए, और या चाहे तो उसकी बीडिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने उसके एंड पार्ट को फोल्ड कर दिया है। और सेम जो अब हम सेकेंड लेयर बनाएंगे उसके लिए जो मैंने 9 इंच के फैब्रिक को काटे थे, और अब उसे मैं अटैच करूंगी। इस तरह से उसे मैं अटैच करूंगी। थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि उसकी एकदम से टिप ना बन जाए ऊपर की तरफ में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिए ताकि वो एकदम सर्कल फॉर्म में ही अच्छे से, ये देखिए कहीं से भी खिंचा भी नहीं रहा है, और अच्छे से उसे दोनों को स्टिच कर दिया है। अब लाइनिंग का जो हमारा फैब्रिक था, अब उसके ऊपर मैं ये सेकेंड लेयर को अटैच कर रही हूँ। इस तरह से ये सेकेंड लेयर अटैच हो जाएगी।
और उसकी एंड पार्ट को भी सेम जो मैंने फर्स्ट पार्ट की जो लेयर थी उसमें जिस तरह से पाइपिंग कर दी थी, इसका भी मैंने वैसे ही पाइपिंग कर दिया है। और ये पूरा ही मैंने लाइनिंग के साथ ही अटैच किया है। ये इस तरह से फ्रॉक रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये पहनने भी बहुत अच्छा और कंफर्टेबल है। आप चाहे तो इसे किसी भी साइज के लिए आराम से बना सकते हैं। आज का ये वीडियो और आपको ये स्टिचिंग कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट भी कीजिए।